स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई अरविंद में, जहां आज हम लोग सीखेंगे लॉसन निकालने की आसान विधि या शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले दो टाइप्स में हमने इसको विभाजित कर लिया है और पहले टाइप्स को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम तीन संख्या लेते हैं, जैसे कि 8, 16, 32 और 64। अब दोस्तों हमें इन संख्याओं का क्या करना है, लॉसन निकालना है। तो दोस्तों हमें यह ध्यान देना है कि यदि सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्या हो जाती है, इन संख्याओं में अगर सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 64 है। तो अगर 64 जो है छोटी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो यही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, लॉसन कहलाएगी। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास 2 या 3 संख्याएं दिया गया हो और उनका आपको लॉसन निकालना हो, तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि क्या बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी तो वही आपका क्या कहलाएगी, लॉसन कहलाएगी। अब एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास संख्या दिया हुआ है 6, 24, 48 और 96 का लॉसन बताइए। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या इनमें से जो बड़ी संख्या 96 है वो दिए हुए अन्य संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। तो जी बिल्कुल हो रही है, तो यही हमारा क्या होगा, लॉसन होगा। और आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि बड़ी संख्या ही लॉसन होगी अगर डिवाइड हुआ तो। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमने 3 संख्या ले लिया, 36, 72 और 144, हमें इनका लॉसन पता करने के लिए कहा जाए कि बताइए इनका लॉसन क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या जो बड़ी संख्या है अन्य संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। अगर ये विभाजित हो रही है तो इन तीनों संख्याओं का लॉसन क्या होगा, आपका 144 होगा। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है, अब इसको समझने के लिए आप इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए। इसी एग्जाम्पल को आप ले लेंगे तो आप जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगर हम तीनों संख्याओं का मल्टीपल अगर लिखते हैं तो इनके मल्टीपल में 144 आएगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है। 72 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके मल्टीपल में ये आएगा और ये खुद का मल्टीपल होगा। तो सबसे छोटी संख्या लेनी है तो यही सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। तो इस तरीके से आप समझ गए कि क्यों जो है ये संख्या लॉसन बन जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगली विधि के बारे में समझते हैं, जहाँ पे संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं। अगला तरीका ये है दोस्तों, जहाँ पे अगर आपको संख्याएं दी हुई हैं और वो बड़ी संख्या क्या है, पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, तो उनका लॉसन हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है कि हमें 10, 20, 30 और 40 का क्या करिए, आप लॉसन निकालिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारी संख्या 40 है वो इन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देंगे कि अगर जो हमारी बड़ी संख्या है वो जिस से डिवाइड होगी उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। जैसे 10 से ये 40 डिवाइड हो जाएगी, 20 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो इनको हम कट कर देंगे। अब जिससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम देखेंगे और इनमें देखेंगे कि 40 के गुणनखंड में 30 का ऐसा कौन सा गुणनखंड छूट रहा है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम गुणनखंड लिखते हैं। आप गुणनखंड लिखेंगे 40 का तो 4 दहा में 40 होगा और 30 का लिखेंगे तो 3 दहा में 30 होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों इसके 40 के गुणनखंड में 10 तो आपका है लेकिन 3 नहीं है। अगर 3 को हम इसमें ऐड कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे हम 40 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त संख्या 120 होगी, जो कि दिए हुए संख्याओं का क्या हो जाएगी, लॉसन हो जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये संख्या क्या होगी, इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी और यही इनका लॉसन हो जाएगा। अब दूसरा एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में जैसे कि हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई हैं, संख्याएं दी हुई हैं 20, 36 और 40। हमें क्या करना है, इनका लॉसन निकालना है। तो जिससे 40 डिवाइड हो रहा है, अगर मान लीजिए 40 क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, किससे, 20 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि 40 और 36 में 40 के गुणनखंड में 36 का ऐसा कौन सा गुणनखंड छूट रहा है जिसकी वजह से 40 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम इनका गुणनखंड करेंगे।
क्या करेंगे, गुणनखंड। 4 दहा में 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 नवा 36। तो हम यहाँ देखते हैं कि 4 सम्मिलित है, 9 सम्मिलित नहीं है, तो 9 को इसमें सम्मिलित कर लेंगे, यानी कि 360 ही आपका क्या हो जाएगा, इन दिए हुए संख्याओं का क्या बन जाएगा, लौसा बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है 28, 35 और 56 दिया हुआ है। हमें इन 3 संख्याओं का क्या करना है, लौसा निकालना है। तो जिससे ये डिवाइड होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब 28 से 56 डिवाइड हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अब 35 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम दोनों के गुणनखंड में चेक करेंगे। इनका आपका गुणनखंड होगा 7 × 5 = 35 और ये क्या होगा, 7 × 8 = 56। तो हम ये देखते हैं कि बड़ी संख्या के गुणनखंड में छोटी संख्या का कौन सा हिस्सा छूट गया है, जिसको हम अगर उसमें सम्मिलित कर लें तो ये संख्या डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर हम इसके गुणनखंड में 5 यहाँ पे सम्मिलित कर लें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, इससे डिविजिबल बन जाएगी। इस तरह से हम इसमें 5 का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 56 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा आपका 280। अब 280 ही क्या बन जाएगा, इन तीनों संख्याओं का लौसा बन जाएगा। चलिए एक थोड़ा सा जटिल प्रश्न लेकर के आपको बताते हैं कि उसमें हम लोग कैसे करते हैं। और ये प्रश्न जो है आपका लोको पायलट एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे कि हमारे पास संख्या दिया हुआ है 26, 56, 104 और 182। इन संख्याओं का लौसा निकालें। इसका लौसा निकालने में आपको दोस्तों मज़ा आ जाएगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे एक नज़र से आप देखेंगे तो कोई भी संख्या किसी से डिविजिबल नहीं है, सब अलग अलग है। तो ऐसे संख्याओं का लौसा कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे संख्याओं में इनका गुणनखंड लिख लेंगे। 26 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 13 × 2 मिल जाएगा। 56 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, पहले ऐसे मोटी मोटा सोच करके लिखेंगे तो 2 × 28 होगा, 28 को करेंगे फिर 2 × आपका क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। इसको चाहे तो और छोटा भी कर सकते हैं। फिर 104 का करेंगे आप तो ऐसे ही देख रहे हैं, 13/104 आपका ये बन जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे 182 का, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे तो क्या करेंगे, 2 × 91 होगा और 91 क्या बन जाएगा, 13 × 7 = 91। तो ऐसे आपको ये इसका गुणनखंड मिल जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे बड़ी संख्या को ये देखना है कि क्या ये इन संख्याओं से डिविजिबल है या इनके गुणनखंड का कौन कौन सा हिस्सा इसमें सम्मिलित है, और जो सम्मिलित नहीं है उसको सम्मिलित कर लेंगे। तो हम देखते हैं पहली संख्या 13 × 2, 13 × 2 इसमें सम्मिलित है, यानी कि 26 से ये कट जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, 14 × 4 है। तो क्या दोस्तों ये इसमें सम्मिलित है, जी बिल्कुल सम्मिलित है। 7 दूनी 14 है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 को हम अगर इसके गुणनखंड में सम्मिलित कर लें तो इससे क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए हमने 4 को सम्मिलित कर लिया। अब इस संख्या को देखते हैं कि क्या ये इससे डिविजिबल है। तो 13 तो यहाँ पे दिख रहा है, 8 भी जी बिल्कुल है, यानी कि डिविजिबल बन जाएगा। यानी कि दिए हुए संख्या से हमें क्या करनी है, बस 4 से गुणा कर देना। 4 से गुणा कर लीजिए, जो संख्या प्राप्त होगी वो इन संख्याओं से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो चलिए 7 चौको क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, अरे 7 कर रहे हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7। तो 728 दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये लौसा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।